औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नासिर जावेद है और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द एम्स कराची। नाजरीन, आज किसी डिज़ीज़ के ऊपर नहीं, इंशाअल्लाह आज की हम गुफ्तगू सैलाब मुतासरीन के ऊपर करेंगे। हमारे मुल्क में जो फ़्लड की सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक पहुँची हुई है, हर तरफ पानी ही पानी है। अगर हम बात करें KPK की, तो KPK का एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाब में, जनूबी पंजाब और तकरीबन 90% सिंध बाशमूल बलूचिस्तान, मैक्सिमम एरिया जो है वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। और हमारे तमाम बहन भाई जो कि इन इलाकों में रहाइश पजीर थे, जो कल तक ज़कात देने वाले थे, आज वो ज़कात के मुस्तहिक हुए हैं। और जो कल इस हाथ पे थे, आज वो इस हाथ पे आए हुए हैं। तो ये एक कुदरती आफत है। अल्लाह ताला हम सबको इन आफात से महफूज रखे और जो हमारे भाई बहन इस आफत में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अक्सर हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ जगहों पे हम लोग कैंप लगा रहे हैं, मुतासरीन सैलाब के लिए मुख्तलिफ़ इमदाद इकट्ठी कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें कलेक्ट करके, और हमारे पाकिस्तानी मुखय्यर हजरात जो कि हमेशा से इन आफतों में अपने बहन भाइयों के साथ शाना बशाना रहे, उनकी मदद के लिए हमा वक्त पेश रफ्त और उनकी तमाम जो तरजीहात हैं वो लोगों को सहारा देने की रहीं। तो इस वक्त भी वो तमाम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इन बहन भाइयों का सहारा बना जा सके। जहाँ पर हमारी हुकूमतें सुस्त रवी का शिकार हैं, वहाँ पर हमारी आवाम जिंदा दिल और जज्बात से सरशार होकर और कोशिश में लगी हुई है कि हमारे इन बहन भाइयों का दुख किसी तरह से हम बांट सकें। तो इस वक्त चूँकि हम खुद वहाँ पर गए, मुख्तलिफ़ चीज़ें उनके लिए पहुँचाईं और उसके साथ साथ वहाँ मेडिकल कैंप्स किए, तो जो वहाँ सैलाब मुतासरीन के दरमियान बैठ कर हमने जो असेसमेंट ली है, जो हमने वहाँ उनके दरमियान बैठ कर ऑब्ज़रवेशंस ली हैं, जो हमने महसूस किया है, इस वक्त उनको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। पीने के पानी का बंदोबस्त उन्होंने किसी न किसी तरीके से कर लिया है। मुख्तलिफ़ ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे रिजर्वायर्स और मुख्तलिफ़ ऐसे उन्होंने तरीक़ाकार निकाल लिए हैं जहाँ से वो पानी का जो है वो किसी न किसी तरीके से उसका हल निकाल चुके हैं। इसके अलावा कपड़ों की इमदाद बहुत ज़्यादा जा रही है। वहाँ पे जो लोग अपने पुराने कपड़े हैं वो वहाँ तक उन तक पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बात करें तो उन लोगों को जो ज़रूरत है वो पके हुए खाने की ज़रूरत है, प्रीपेयर्ड राशन की ज़रूरत है, जिसमें आटा, जिसमें घी, जिसमें दालें, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज शामिल हों जो वो पकाकर खा सकें। और ज़्यादा इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिस पर उन लोगों को अगर आपने उनसे दुआएं लेनी है, अगर आपने उनसे इस वक्त जो है वो जिसे कहते हैं कि उनसे सीसें लेनी हैं या उनसे जो है उनके दिल की आह अगर आप सुनते हैं, तो सबसे ज़्यादा कोशिश करें कि उनके लिए मेडिसन का बंदोबस्त करें और उसके साथ साथ उनके लिए मच्छर और मच्छरदानियों का बंदोबस्त करें। मच्छर मार जितने भी पेस्टिसाइड लोशंस हैं, तेल हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मॉस्पेल हैं, इस तरह की क्रीमें मार्केट में अवेलेबल हैं, तो खुदारा इस वक्त क्वांटिटी में उन तक पहुँचाएँ। क्योंकि इस वक्त जो पानी है, बारिशें तो रुक चुकी हैं लेकिन पानी में बहुत ज़्यादा मच्छर पैदा हो चुका है और उस मच्छर की वजह से वो लोग दिन रात मुस्तरब हैं, परेशान हैं। रात को बच्चे नहीं सो सकते, बड़े बूढ़े जवान नहीं सो सकते। और इंसानों को अगर हम एक दफ़ा एक साइड पर कर दें तो इस वक्त मवेशियों की इतनी बुरी सूरत हाल है इस मच्छर की वजह से, क्योंकि मोटा मोटा मच्छर पैदा हो गया है, पानी के ऊपर तैर रहा है और मज़ीद इसकी अफजाइश हो रही है। तो उस मच्छर की वजह से जानवर बेहद परेशान हैं। जानवर अपनी दुम घुमा घुमा कर उस मच्छर को अपने ऊपर से उठाने की, भगाने की कोशिश करते हैं। जानवर एक मिनट भी सुकून नहीं ले रहे, दाएं बाएं हो रहे हैं। आखिर थक कर वो जानवर गिर जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं, जान से जाते हैं, लेकिन मच्छर जान नहीं छोड़ रहा। यही सूरत हाल इंसानों की है।
बच्चों की है, बूढ़ों की है, बुज़ुर्गों की है। अगर आप इस वक्त उनको मच्छर मार तेल, मच्छर के लोशंस और ख़ास तौर पर अगर आप बनी बनाई मच्छरदानियाँ या नेट का कपड़ा ख़रीद कर उसकी मच्छरदानियाँ किसी डिपार्टमेंट से बनवा कर आप खुदारा उन तक पहुँचाएँ, क्योंकि खैमों का बंदोबस्त कहीं ना कहीं तकरीबन हो चुका है और उन लोगों ने अपने लिए शेल्टर्स बना लिए हैं, लेकिन मच्छर के लिए उनके पास कोई सल्यूशन नहीं है। तो मच्छरदानियों का बंदोबस्त करें। अगर कोई शख्स रात को खुद चैन की नींद सो गया या उनके बच्चे चैन की नींद सो गए तो सुबह उठ के वो दिल से आपको दुआएं देंगे और ये महीना 1.5 महीना कम अज़ कम जो है आगे उनकी ज़िंदगियां बचाने के लिए, उनको आगे चलाने के लिए, उनकी तंदुरुस्ती के लिए हमें उनको मच्छरों से बचाना है। और एक बात याद रखें, इस वक्त वहाँ पर जो बीमारी का मामला है जिसमें मलेरिया है, डेंगू है, बुखार है, इस पर जितनी भी मेडिसिन हम वहाँ पहुँचा सकते हैं उन तक पहुँचाएँ। हमारे डॉक्टर भाइयों को चाहिए कि जितने भी डॉक्टर्स, जितने भी पैरामेडिकल्स हैं या जितने भी हमारे मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, जिस तरह कोरोना में हम सब ने मिलकर इस कौम की खिदमत की है, इस वक्त भी ये वक्त है कि हम उन बहन भाइयों का साथ दें और मेडिकल असिस्टेंस जितनी हो सके उनको दें, जितनी हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड कर सकते हैं हम करें। बहुत बुरा हाल है उन लोगों का। अगर हम इस वक्त उन लोगों की सूरत हाल देखें तो मेरे ख्याल से अब आने वाला जो वक्त है उनके लिए बीमारियों की वजह से ज़्यादा तकलीफ दे होगा। इस वक्त वो लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। इस वक्त उन लोगों के दिमागी मसले मसाइल बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके जानवर बह गए, उनके बच्चे बह गए, उनकी औरतें बह गईं, उनके घरों के अफराद बह गए, लुकमा अजल बन गए। और इसके अलावा पानी ने बहुत सारे उनके जो घर बार हैं, फसलें हैं, खड़ी फसलें तबाह कर दी जिन पर उन्होंने बहुत सारी आस उम्मीदें लगाई हुई थी। तो मेरे ख्याल से तमाम चीज़ें आप सबके गोशगुजार भी मीडिया कर रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है, लेकिन हमारे हुकूमती इदारों को भी इस वक्त क्विक एक्शन लेना होगा और हमारी जितनी रफ़ाई तंजीमें हैं और हम सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इस तरह की आफात से हमें महफूज रखे और जो हमारे बहन भाई आफत ज़दा हैं जल्द अज जल्द उनसे इस मुसीबत को ख़त्म करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।